नमस्कार। सबसे पहले इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गायत्री है और मैं आज के इस वेबिनार की प्रवक्ता हूँ। इससे पहले कि हम वेबिनार शुरू करें, कृपया एक बार जांच कर लीजिए कि आपको स्लाइड स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो, तो आप उस चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप इमोजी से रिएक्ट या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस वेबिनार के चलते कोई दिक्कत या सवाल हो, तो कृपया उस क्वेश्चन बॉक्स में डालिएगा। मैं या फिर मेरे टीम के सदस्य उसका जवाब दे देंगे। अगर उसी वक्त जवाब नहीं मिला, तो हम इस वेबिनार के अंत में उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग 1 से 2 दिन में आपको भेज देंगे। मैं आपको यहाँ बिगिन का 360 एडिशन दिखाने वाली हूँ। अगर आपको बिगिन में कोई सवाल या मदद की ज़रूरत हो, तो आप हमसे support@begin.com पर संपर्क कर सकते हैं। मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि इस वेबिनार में मैं शायद हर एक शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी तकनीकी शब्दों का प्रयोग होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वेबिनार आपके लिए मददगार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। बिगिन क्या है? बिगिन एक ऐसा सीआरएम है जो छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए खास तौर पर निर्मित है, जिसके चलते ये काफी किफायती दामों पर उपलब्ध है। ये बहुत ही सरल और सुगम उपकरण है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि बिगिन को ही क्यों चुने? बिगिन एक पाइपलाइन केंद्रित सीआरएम है और खास तौर पर छोटे व्यवसायों के लिए बना होने के कारण बिगिन के दाम के साथ ही उसकी विशेषताएं आवश्यक और पर्याप्त है। बिगिन 28 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और अगर आप चाहें तो इसका पूरा इंटरफेस हिंदी में भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, बिगिन को आप सिर्फ 30 मिनट में पूरा अपने व्यवसाय के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। आज हम बिगिन की इन दी गई विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बिगिन एक पाइपलाइन केंद्रित सीआरएम है और पाइपलाइन के लिए बिगिन में 30 से अधिक टेम्पलेट या प्रतिरूप उपलब्ध हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का चुनकर उपयोग कर सकते हैं। अब पाइपलाइन के बारे में मैं और गहराई से आगे समझाऊंगी। तो सबसे पहला कदम होगा बिगिन को सेटअप करना। आप शुरुआत अपने व्यवसाय की जानकारी जोड़कर कीजिए। जब हम बिगिन पर पहली बार साइन अप करेंगे, तो आपको एक पॉपअप या स्क्रीन दिखाई देगा जहां आप कुछ जानकारियां दर्ज कर सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम, फोन नंबर, भाषा, मुद्रा इत्यादि। एक बार यह सब जानकारी भरने के बाद आपको बिगिन में मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। साइड पैनल में आपको ये मॉड्यूल्स मिलेंगे: पाइपलाइंस, कॉन्टैक्ट्स, कंपनीज, प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज, डैशबोर्ड और मैसेजेस। बिगिन के मॉड्यूल्स में आप अपना सारा डेटा डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपने टेस्ट अकाउंट में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बिगिन टेस्ट अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप कई सारे मॉड्यूल्स देख सकते हैं जिनके नाम मैंने अभी बताए, जैसे कि पाइपलाइन, कॉन्टैक्ट, कंपनी, प्रोडक्ट, एक्टिविटीज, डैशबोर्ड और मैसेजेस। शुरू करते हैं हमारे कंपनीज मॉड्यूल से। अगर आपका बी टू सी बिजनेस है, तो आप सीधा ग्राहकों की जानकारी या उनसे संपर्क करने के लिए कंपनी की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका बी टू सी बिजनेस है, तो आप सारा डेटा यहाँ कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल में डाल सकते हैं, या तो उन लोगों के नाम, नंबर, ऐसी डिटेल्स, या फिर जिस भी कंपनी से आपका बिजनेस है उनसे संपर्क करने के लिए जिन लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे उनकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स मॉड्यूल में।
जब भी आप किसी ग्राहक के साथ डील करें, ऑर्डर लें या बुकिंग करते हैं, तो उसमें जो भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट आप बेचते हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब पाइपलाइन मॉड्यूल में ग्राहक से संबंधित सारा प्रोसेस जो भी आपके व्यापार में है, वो आप यहाँ पे अलग-अलग स्टेप की तरह, स्टेज की तरह संभाल सकते हैं। एक्टिविटीज मॉड्यूल, ग्राहक से निरंतर बातचीत या फॉलोअप करने के लिए आप टास्क, इवेंट या कॉल बना सकते हैं। डैशबोर्ड मॉड्यूल, यहाँ आप अपने पूरे डेटे का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रति यूजर आपको मासिक मूल राशि कितना मिला वगैरह चीजें आप यहाँ पे चार्ट के रूप में देख सकते हैं। अब मैसेजेस मॉड्यूल, अगर आपने व्हाट्सएप बिगिन के साथ इंटीग्रेट करा है तो आपको मैसेजेस मॉड्यूल भी मिलेगा। तो अब हमने बिगिन का सेटअप जान लिया। आगे बढ़ते हैं अगले कदम पर, जो कि है यूजर्स को बिगिन में बुलाना। आपके संगठन के सभी कर्मचारियों को आप आसानी से यूजर की तरह बिगिन में जोड़ सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि आप नहीं चाहेंगे हर यूजर को सब कुछ देखने की अनुमति हो, तो इसको हम रोल्स और प्रोफाइल्स के जरिए निर्धारित कर सकते हैं। अब ये कैसे करें वो मैं आपको उदाहरण सहित समझाती हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स और यूजर्स एंड कंट्रोल पर जाने पर आपको सारे एक्टिव यूजर्स दिख जाएंगे। अब जब मैंने बात करी प्रोफाइल और रोल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम गायत्री और मेरा रोल सीईओ है और प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर। अब प्रोफाइल यह तय करते हैं कि एक यूजर कौन कौन से कार्य बिगिन में कर सकता है। पहले से बिगिन में 2 प्रोफाइल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और वहीं स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर में लगभग सभी परमिशन दे रखा है और स्टैंडर्ड में सीमित परमिशंस हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई सेटिंग चाहिए, जैसे कि आपका मैनेजर, अगर आप मैनेजर के लिए कोई खास सेटिंग या प्रोफाइल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक कस्टम प्रोफाइल बना सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसे एक नाम देना है और उसकी नकल कौन सी प्रोफाइल से करनी है ये चुनना है। अब ये चुनने के बाद मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग का नाम दे देती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब कार्य इस प्रोफाइल का यूजर या कर्मचारी बिगिन में कर सकता है, जैसे कि नोट्स डालना, प्रोडक्ट्स को देखना या क्रिएट करना। तो इसमें से जो भी मैं हटाना चाहती हूँ वो मैं इसे क्लिक कर कर हटा सकती हूँ। अब मान लीजिए मैं नहीं चाहती कि जो यूजर बिगिन में आ रहा है वो यहाँ से डेटा बाहर ले जा पाए, तो मैं उसके लिए ये एक्सपोर्ट ऑप्शन हटा सकती हूँ। तो अब मैंने ये टेस्टिंग प्रोफाइल सेव कर दिया है। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने सारे परमिशन सेट कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं रोल की तरफ। अब जैसे हमने सीखा कि प्रोफाइल यह तय करते हैं कि यूजर क्या क्या कर सकता है बिगिन में, वहीं रोल्स यह तय करते हैं कि बिगिन में यूजर क्या देख पाएगा। अब जैसे कि हमारे ऑफिस में होता है कर्मचारियों की हायरार्की, उसी तरह बिगिन में भी आप रोल्स को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि सीईओ सबसे ऊपर होगा और वो उनके नीचे वाले सारे यूजर्स का डेटा देख सकता है। लेकिन वहीं जैसे कि सपोर्ट मैनेजर सीईओ के नीचे है, तो वो रोल वाला यूजर सीईओ का डेटा नहीं देख सकता। इस तरह रोल्स बिगिन में काम आते हैं। अगर आपको कोई नया रोल बनाना है तो आप यहाँ पर प्लस क्रिएट न्यू रोल पर जाकर एक रोल को नाम देकर वो किसे रिपोर्ट कर रहा है ये भी चुनकर बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक रोल बना दिया, जैसे कि सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अब इस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में अगर 1, 2 या 2 से अधिक यूजर्स हैं और आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे का डेटा देख पाए, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, जो कि है पीयर डेटा विजिबिलिटी। और अगर आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे का डेटा नहीं देखें, सिर्फ अपना देखें, तो आप यहाँ से ये हटा भी सकते हैं। तो इस तरह आप एक यूजर को यहाँ से इनवाइट करेंगे तो आपको उनका नाम और उनका ईमेल और उनको एक रोल और प्रोफाइल देना होगा। और अगर पहले से यूजर आ चुके हैं तो भी आप उन्हें एडिट कर कर
उनका रोल और प्रोफाइल बदल सकते हैं। तो इस तरह बिगिन में रोल्स और प्रोफाइल आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो अब जब हमने यूजर यानी कर्मचारियों को बिगिन में बुला लिया है और उनको क्या-क्या परमिशन दे सकते हैं वो भी सेट कर लिया, तो अब बिगिन को कस्टमाइज करते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें किस तरह के फील्ड चाहते हैं या किस तरह का डेटा डालना चाहते हैं, ये आप चुन सकते हैं। अब बिगिन के अंदर हर एक मॉड्यूल में डेटा फील्ड्स में सेव होता है। जो भी आप भरते हैं वो सब एक फील्ड में जाके सेव होता है। चलिए मैं अपने टेस्ट अकाउंट में आपको और आगे से बताती हूँ। आपको यहाँ सेटिंग्स में जाकर फील्ड ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप हर एक मॉड्यूल के फील्ड्स देख सकते हैं। अब बिगिन में पहले से थोड़े फील्ड मौजूद हैं, जैसे कि नाम, ईमेल, नंबर वगैरह। अब हम समझते हैं कि हर बिजनेस अलग होता है। ऐसे मामले में आपको कस्टम फील्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आइए मैं आपको एक कस्टम फील्ड बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टमाइज फील्ड पर क्लिक करा और ये रहा मेरा प्लस कस्टम फील्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर एक नाम देकर आपको फील्ड टाइप चुनना है। अब फील्ड टाइप में बिगिन में कई फील्ड टाइप दिए गए हैं, जैसे कि पिक लिस्ट, यानी कि कुछ विकल्प देकर उसमें से एक को चुन सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल, यानी कि अगर आपको अंक डालने हो तो आप उसके लिए न्यूमेरिकल फील्ड का चुन सकते हैं। अगर आपको दो मॉड्यूल को जोड़ना हो तो आप लुकअप फील्ड चुन सकते हैं। इसके अलावा आप फील्ड को मैंडेटरी या फिर यूनिक भी मार्क कर सकते हैं। अब मैंडेटरी यानी कि वो फील्ड अनिवार्य होगा। अगर मैं नाम या फिर नंबर को अनिवार्य मार्क कर देती हूँ तो मैं कोई भी कॉन्टैक्ट उस नंबर के बिना, उसके एक नंबर को डाले बिना सेव नहीं कर सकती। और वहीं अगर मैं यूनिक बनाती हूँ तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकती। अभी मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पिक लिस्ट चुना और मैंने इसको एक नाम दे दिया कि टाइप। यहाँ पर मैं अपने ऑप्शन डाल सकती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ। ये ऑप्शन डालने के बाद इसे मैं अनिवार्य बना सकती हूँ, और अगर मैं ये नहीं चुनती तो ये अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि मैं एक कॉन्टैक्ट को बिना इस फील्ड के भी बना सकती हूँ। अब ये फील्ड बना दिया मैंने कस्टम। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिगिन में ही कुछ पिक लिस्ट फील्ड भी हैं, जैसे कि लीड सोर्स। इसे आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। वहीं टाइप ऑफ क्लाइंट्स, जो कि मैंने पहले एक बार बनाया था, जिसमें आप ऑप्शन जैसे बायर, सेलर, इस तरह के अपनी मर्जी के ऑप्शन डाल सकते हैं। अब ये सेव करने के बाद मेरा फील्ड यहाँ पे बन चुका है। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाकर किसी भी एक कॉन्टैक्ट को ओपन करती हूँ, जैसे कि मैंने हर्षिता का कॉन्टैक्ट ओपन करा, तो यहाँ पे मेरा टाइप ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से मैं सीधा एक विकल्प चुन सकती हूँ। तो इससे मुझे हर बार विकल्प डालने की, मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कस्टम फील्ड्स मॉड्यूल्स में। अब यही कस्टम फील्ड हर मॉड्यूल में उपलब्ध है। अब आता है बिगिन का और भी खास हिस्सा, जो कि है बिगिन में डेटा को इंपोर्ट करना। अगर आप पहले से कोई सीआरएम जैसे इनसाइटली, पाइप ड्राइव, हबस्पॉट वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो आप वहां से डेटा आसानी से बिगिन में डाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपका डेटा किसी स्प्रेडशीट में हो तो उसे भी बिगिन में आसानी से ला सकते हैं। तो अब मैं आपको बिगिन में इंपोर्ट दिखाती हूँ। अब बिगिन में इंपोर्ट करने के लिए भी एक क्रम होता है, जिसे कि पहले आपको कंपनीज में इंपोर्ट करना है, फिर कॉन्टैक्ट्स, फिर प्रोडक्ट, फिर पाइपलाइन और आगे के मॉड्यूल्स। तो आइए मैं आपको कॉन्टैक्ट्स में इंपोर्ट दिखाती हूँ। अब ये मेरी एक फाइल है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है इसमें और आप चाहते हैं कि ये सीधा बिगिन के कॉन्टैक्ट्स में आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जाके आपको इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो फाइल है वो आप चुन सकते हैं। आपकी जो भी एक्सेल फाइल है वो चुनने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला, इन सभी को मैं नए कॉन्टैक्ट की तरह डाल सकती हूँ। दूसरा, मैं पहले से जो कॉन्टैक्ट है
उनकी कोई डेटा बदल सकती हूँ या अपडेट कर सकती हूँ। तीसरा ये ऑप्शन है कि अगर पहले से कोई कॉन्टैक्ट हो तो वो बदल जाएगा या अपडेट हो जाएगा, और अगर नहीं हो तो वो एक नए कॉन्टैक्ट की तरह ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं इन्हें नए की तरह डाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फील्ड अभी मैप नहीं हुआ है। 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको फील्ड दिखाती हूँ। अभी आपने देखा कि ऑटो मैप से खुद ही फील्ड सारे मैप हो चुके हैं। अब इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से चुनकर अपने पसंदीदा फील्ड को फाइल के कॉलम से मैप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट का, जिसमें कि आप कोई टैग या फिर कोई ऑटोमेशन हो तो उसे भी ट्रिगर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई टैग डालती हूँ तो जो भी कॉन्टैक्ट आएंगे उनमें ये टैग होगा, जिसकी मदद से मैं आसानी से बाद में उन्हें ढूंढ सकती हूँ। अब मैं फिनिश पर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद मेरा डेटा इंपोर्ट होते ही इस तरह पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पर कि इंपोर्ट हो चुका है, और मैं इसे सेटिंग्स, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर देख सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडेड 4 आए हैं और बाकी स्किप हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये 4 ऐड हो चुका है, और जो नहीं आया उसका रीजन भी आप यही देख सकते हैं कि लास्ट नेम फील्ड एम्प्टी था, क्योंकि बिगिन में कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल में लास्ट नेम अनिवार्य फील्ड है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम नहीं है तो डेटा इस तरह स्किप हो सकता है। इस तरह आसानी से आप इंपोर्ट बिगिन में कर भी सकते हैं, और अगर कोई तकलीफ हो तो उसका कारण भी ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने डेटा अंदर तो डाल दिया बिगिन के, अगर आपको यहाँ से डेटा बाहर एक स्प्रेडशीट में चाहिए तो उसके लिए इंपोर्ट के पास वाले टैब में एक्सपोर्ट भी है, और अगर आपको डेटा बैकअप चाहिए जहाँ पे बिगिन का सारा डेटा आ जाए उसके लिए डेटा बैकअप ऑप्शन है। और वहीं अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो रिसाइकल बिन, जहाँ से आप चाहें तो उसे रिस्टोर कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। और ऑडिट लॉग में बिगिन में जो भी कार्य होता है हर कर्मचारी या यूजर के द्वारा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमने बिगिन में डेटा डालने का एक तरीका देखा जो कि था इंपोर्ट। अब इससे भी दिलचस्प तरीका है फॉर्म्स। बिगिन में आपको बिगिन फॉर्म्स उपलब्ध कराते हैं हम। इनसे आप आसानी से एक फॉर्म बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, या फिर सीधा उस फॉर्म की लिंक को भेज सकते हैं, जिससे जो भी इंसान इस फॉर्म को फिल करेगा उनका डेटा सीधा बिगिन में आ जाएगा। तो आइए एक फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर आपको फॉर्म्स चुनना है। यहाँ पर मैं एक नया फॉर्म बना रही हूँ, तो 2 ऑप्शन है, या तो कॉन्टैक्ट या पाइपलाइन। अभी मैं कॉन्टैक्ट के लिए एक फॉर्म बना रही हूँ, और यहाँ से मैं जो भी फील्ड चाहती हूँ जैसे कि उनका नाम या फिर उनका ईमेल या फिर उनका नंबर, ये सब मैं चुन सकती हूँ। ये चुनकर मुझे इसको एक नाम देना है, जो कि है मेरा अभी टेस्टिंग फॉर्म। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे मुझे इसका फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म लिंक, और ये किसे असाइन होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस जैसे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, या फिर अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरते ही उनको अपने आप एक मेल चला जाए तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट मेल, इस तरह के ऑप्शंस भी हैं। अभी मैंने ईमेल फील्ड नहीं चुना, इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मेल का ऑप्शन नहीं आया। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर चुकी हूँ, और इस फॉर्म को मैं सीधा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से कोड लेकर मैं अपनी वेबसाइट में डाल सकती हूँ, क्यूआर कोड के द्वारा भी भेज सकती हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये लिंक कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैं एक टेस्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेस्ट कॉन्टैक्ट अभी बन रहा है। इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब ये फॉर्म मेरा सबमिट हो चुका है, और अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाके देखूं तो यहाँ पे मेरा ये चंद मिनटों में ही कॉन्टैक्ट बन चुका है। तो एक एक करके फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट डालने की जगह आप फॉर्म्स के उपयोग से आसानी से डेटा बिगिन में डाल सकते हैं। तो अभी हमने बिगिन में डेटा डालने के कुछ तरीके देखे।
आगे बढ़ते हैं कि बिगिन में आप अपने पूरे दिन की गतिविधियां कैसे संभाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज मॉड्यूल पर जाना है और एक्टिविटी मॉड्यूल में आप अपने पूरे दिन के कार्य, कोई टास्क या मीटिंग जो भी है, वो सब आप देख सकते हैं आसानी से एक कैलेंडर व्यू में। यहाँ पर टास्क की बात करते हैं। अब टास्क यानी कि आज के दिन आपको कौन से कार्य करने हैं या फिर आपको 10 दिन बाद किसी कॉन्टैक्ट को वापस फॉलो अप करना हो, तो उस तरह के टास्क आप यहाँ पे बना सकते हैं और अपने सेल्स पर्सन या किसी भी यूजर के नाम पर रख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि अस्मीना एक कॉन्टैक्ट को थोड़े दिन बाद कॉल करे, तो मैं उस टास्क को यहाँ पे बना सकती हूँ, एक नाम दे सकती हूँ और जिस दिन उसे कांटेक्ट करना है वो डेट डाल सकती हूँ। उसके लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकती हूँ कि कब उन्हें रिमाइंडर आना चाहिए कि ये टास्क है, और यहाँ पे मैं उसे कांटेक्ट से या फिर कंपनी से जोड़ सकती हूँ। जैसे कि मुझे कांटेक्ट करना है रिया को, तो मैं यहाँ पे रिया को चुन सकती हूँ और रिया के नाम पर ये टास्क बन जाएगा, मुझे रिमाइंडर भी आ जाएगा और इस पे मैं आसानी से फॉलो अप कर सकती हूँ। अब टास्क की बात कर ली हमने, आगे बढ़ते हैं इवेंट्स पर। अगर टास्क या एक्टिविटी कोई निर्धारित समय पर हो, जैसे कि हमारा ये वेबिनार, या फिर आपको किसी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट सेट करनी हो, तो वो आप बिगिन के इवेंट्स मॉड्यूल में डाल सकते हैं। वहीं कॉल्स, अगर आप ग्राहक के साथ कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो आप कॉल्स को भी बिगिन में क्रिएट कर सकते हैं। सभी टास्क, इवेंट, कॉल्स जो भी आप बनाएंगे वो इस तरह कैलेंडर में आपको दिख जाएगा। तो इस तरह बिगिन में लॉगिन करते ही आप अपना सबसे पहला कार्य, पूरे दिन की गतिविधियां आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने कॉल्स की बात करी, तो बिगिन के द्वारा किए जाने वाले संपर्क के माध्यमों के बारे में जानते हैं। जैसे कि कॉल्स ही नहीं, ईमेल और व्हाट्सएप भी बिगिन में उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं हमारे टेलीफोनी से। यहाँ पर आप सेटिंग्स और फोन में जाकर टेलीफोनी इंटीग्रेशन बिगिन में कर सकते हैं। अब बिगिन में टेलीफोनी के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है हमारा बिल्ट इन टेलीफोनी, जिस पर आप स्थानीय या टोल फ्री नंबर खरीद सकते हैं और इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को बिगिन में संभाल सकते हैं। इसमें आईवीआर, कॉल ट्रांसफर वगैरह ऑप्शन भी उपलब्ध है और कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब वहीं अगर आप पहले से कोई टेलीफोनी प्रोवाइडर यूज करते हो या उपयोग कर रहे हो, तो उसे भी बिगिन के साथ जोड़ा जा सकता है। बिगिन में अभी कई टेलीफोनी वेंडर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सोटेल, रिंग सेंट्रल, नोरेटी वगैरह। इंटीग्रेशन के बाद आपके सेल्स एजेंट या आपके सारे कर्मचारी बिगिन के अंदर ही सारे कॉल मैनेज कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं ईमेल्स की तरफ। कॉल्स की तरह ही ईमेल भी एक औपचारिक तरीका है संचार का। बिगिन में आप अपने सभी ईमेल को बहुत आसानी से संभाल सकते हैं। हर बार अपने मेल बॉक्स में जाकर मेल भेजने की बजाय आप सब बिगिन से ही भेज भी सकते हैं, और अगर उनका कोई रिप्लाई आता है तो वो भी आप बिगिन में ही देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना ईमेल बिगिन में जोड़ना होगा, जो कि आप सेटिंग्स, ईमेल सेक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल बिगिन के साथ जोड़ रखा है। इससे जो भी ईमेल मैं अपने मेल बॉक्स यानी अपने जीमेल से भेजूंगी वो अपने आप बिगिन में दिख जाएंगे, और अगर कोई क्लाइंट मेरे ईमेल पर रिस्पॉन्ड करता है वो भी मैं बिगिन के अंदर देख सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने ये जोड़ रखा है, अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट को खोलती हूँ तो उसके ईमेल्स टैब पर मुझे उनके साथ किए गए सारे ईमेल कॉन्वर्जेशन दिख जाएंगे। यहाँ से मैं ईमेल भेज सकती हूँ और अगर उनका रिप्लाई आएगा वो भी देख सकती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इसका स्टेटस देख सकती हूँ कि ये मेरा भेजा गया ईमेल उन्होंने खोला है या नहीं, अगर वो बाउंस हुआ हो या फिर उन्होंने अगर मेरे मेल पर रेस्पॉन्ड करा हो तो मैं वो भी देख सकती हूँ। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि उन्होंने आपका ईमेल ओपन करा है या बाउंस हुआ है या आपको कोई नया ईमेल रिसीव हुआ है।
ये सेटिंग्स आती है हमारे ईमेल इनसाइट पर। इसके ज़रिए आप ओपन, क्लिक वगैरह के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हर बार ईमेल हाथों हाथ टाइप करने से भी आसान होगा अगर आप टेम्पलेट बिगिन में बना के रख दें। जैसे कि आपके कोई ऑफर या फिर वेलकम मेल या फिर कोई बर्थडे मेल हो, तो आप उसके लिए पहले से टेम्पलेट बिगिन में बना सकते हैं और ईमेल भेजते वक्त उन्हें चुन सकते हैं। ये काफ़ी काम आ सकता है जब आप मास ईमेल भेजते हो। मास ईमेल ऑप्शन हमारे कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल में ही दिया गया है। इसके अलावा ईमेल शेयरिंग ऑप्शन भी है बिगिन में। अगर कई यूजर्स अपना ईमेल बिगिन में डालते हैं, तो वो चुन सकते हैं कि वो प्राइवेट हो या पब्लिक, यानी कि उनका भेजा गया ईमेल दूसरे कर्मचारियों को दिखना चाहिए या नहीं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि अपने पर्सनल ईमेल की जगह कोई कंपनी डोमेन ईमेल हो आपका, जिससे सारे यूजर्स को मेल भेजना चाहिए। उसके लिए आप अपना कंपनी ईमेल ऑर्गेनाइजेशन मेल में डाल सकते हैं। उसे वेरीफाई और वैलिडेट करने के बाद सारे यूजर्स उसका उपयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बिगिन में ईमेल डिलीवरेबिलिटी की तरफ। अब यहाँ से ईमेल को आप वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन मेल का उपयोग कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त इसकी मदद से बिगिन से भेजा गया मेल स्पैम या फिर जंक फोल्डर में पहुंचने के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब ये तो सच है कि हम ईमेल और कॉल आजकल कर सकते हैं, लेकिन आजकल सारे ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना पसंद करते हैं। इसलिए बिगिन में हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी उपलब्ध कराते हैं। मेरे टेस्ट अकाउंट में आप देख सकते हैं कि सारे मॉड्यूल्स के नीचे यहाँ पे एक मैसेजेस मॉड्यूल है। तो ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर रखा है। तो इसके ज़रिए अगर व्हाट्सएप पे कोई मुझे मैसेज करता है, तो वो सीधा मेरे कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा और मैं उनसे यहीं पे संपर्क कर सकती हूँ। इसकी मदद से आप आसानी से पूरी टीम अपना व्हाट्सएप यहाँ से संभाल सकती है। इसके लिए आपको वापस मोबाइल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब व्हाट्सएप पे आप एक-एक करके मैसेज भेजेंगे, तो उसमें आपका काफ़ी समय खर्च हो सकता है। इसलिए बिगिन में व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी है। चलिए मैं आपको ऑटोमेशन सेट करना दिखाती हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स, ऑटोमेशन पे जाकर आप एक ऑटोमेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स को चुनती हूँ और ये जो भी नाम मैं दे रही हूँ, वो सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है। अब मान लीजिए जब भी कोई कॉन्टैक्ट बनता है, सारे कॉन्टैक्ट्स के लिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए। उसके लिए मैं व्हाट्सएप में टेम्पलेट बनाने के बाद उसे चुन सकती हूँ और रेसिपिएंट के कौन से नंबर पर वो जाना चाहिए ये भी चुन सकती हूँ और सेव। इससे जब भी मैं एक कॉन्टैक्ट को बनाती हूँ, तो उसे अपने आप एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। अब आपने देखा कि हम टेम्पलेट चुन रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि टेम्पलेट बिगिन में कहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर मैसेजेस में जाकर आप व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं और व्हाट्सएप को जोड़ने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप टेम्पलेट बना सकते हैं और क्विक रिप्लाईज भी रख सकते हैं। तो इस तरह आसानी से आप और आपकी पूरी टीम सारे ग्राहकों से व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, बिगिन पाइपलाइन केंद्रित सीआरएम है। तो पाइपलाइन है हमारी बिगिन की महत्वपूर्ण फीचर। तो बढ़ते हैं टीम पाइपलाइन की तरफ। अब टीम पाइपलाइन में आप अपना कोई ऑर्डर या फिर सेल्स, ऑनबोर्डिंग, ये सब आप पाइपलाइन के जरिए संभाल सकते हैं। अब ये रहा मेरा पाइपलाइन मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई पाइपलाइंस बना रखे हैं, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, एक एडमिन प्रोसेस के लिए, एक मेरे ऑर्डर के लिए और एक कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो इस तरह अपनी मर्जी का टेम्पलेट आप यहाँ से चुनकर बना सकते हैं या फिर खुद से क्रिएट कर सकते हैं, एक एक स्टेज को डालकर। अब मैं उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। जैसे कि आप देखिए मेरी ऑर्डर फुलफिलमेंट पाइपलाइन। अब अगर कोई ऑर्डर बुक होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर ऑर्डर रिसीव्ड में आ जाए। फिर उसके बाद वो प्रिपेयर हो रहा है या फिर उसके बाद मुझे कस्टमर से उनका एड्रेस
या फिर उनसे अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए एक स्टेज, और पैकेजिंग के लिए एक स्टेज, और अगर वो मैंने डिलीवरी के लिए शिप कर दिया है तो उसके लिए एक स्टेज। अब अगर वो कैंसिल हो जाता है तो उसके लिए भी एक अलग स्टेज। इस तरह आप अपने हिसाब से अलग अलग स्टेज बना सकते हैं, और इतनी आसानी से आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर इसे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह उठाकर अपने चहीते स्टेज पर इसे डाल सकते हैं। तो आपने देखा पाइपलाइन कितनी आसानी से यहाँ पे बन गया है। लेकिन वहीं पाइपलाइन के अंदर आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, जो कि है सब पाइपलाइन। मान लीजिए आपका बिजनेस अलग अलग सिटी में है, या फिर आपके बिजनेस के अलग अलग ब्रांच हैं, तो आप यहाँ पर एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस पर क्लिक करने से आप एक सब पाइपलाइन बना सकते हैं। आप चाहें कि यही स्टेजेस हो मेरे दूसरे ब्रांच में भी, तो आप इसे सीधा यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार एक स्टेज बनाना ना पड़े। तो इस तरह आप सब पाइपलाइन का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रांच के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टेजेस, पाइपलाइन और सब पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं। बिगिन पूरी तरह से आप अपने बिजनेस के हिसाब से बदल सकते हैं। अब इन सबको संभालने के लिए बिगिन में एक दूसरा सेक्शन भी है, जो कि है सेटिंग्स स्टेजेस में। यहाँ पर आप स्टेजेस बना सकते हैं, और यहीं पे आप पाइपलाइंस भी बना सकते हैं और सब पाइपलाइंस भी। अब अगर आप पाइपलाइन में आपको दिक्कत हो रही हो संभालने के लिए, तो आप सीधा स्टेजेस में आकर भी संभाल सकते हैं। तो अभी हमने पाइपलाइन के बारे में देखा, लेकिन वहीं पाइपलाइन में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रोसेस आप संभाल सकते हैं, जैसे कि मेरे में सेल्स प्रोसेस, एडमिन प्रोसेस और फिर कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस है। इस तरह से आप एक फ्लो बना सकते हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर और एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन पर आसानी से डील्स को मूव किया जाए। अब इसको मूव करते वक्त हो सकता है कि कोई गैप आ जाए या फिर कोई डील छूट जाए, तो इसके लिए बिगिन में कनेक्टेड रिकॉर्ड्स का फीचर पेश किया है। अब जैसे कि एक पाइपलाइन के आखिरी स्टेज पर आते ही मैं चाहती हूँ कि वो डील या फिर ऑर्डर मेरे दूसरे पाइपलाइन के पहले स्टेज पर आ जाए, उसके लिए मैं कनेक्टेड रिकॉर्ड्स बना सकती हूँ। अब उदाहरण के लिए मेरे बिजनेस प्रोसेस में यहाँ पर सेल्स के बाद ये मेरे ऑर्डर फुलफिलमेंट में आ जाना चाहिए। तो मैं एक ऐसा ऑटोमेशन सेट कर सकती हूँ कि जैसे ही वो कंप्लीटेड पे आ जाए, तो अपने आप उसकी एक कॉपी मेरे ऑर्डर फुलफिलमेंट में बन जाए। तो ये मैं आपको ऑटोमेशन सेट करना दिखाती हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स, ऑटोमेशन प्लस न्यू वर्क फ्लो, और आपको चुनना है कि कौन से टीम पाइपलाइन पर ये बनना चाहिए। तो जैसे कि सेल्स में से ये ऑर्डर फुलफिलमेंट में आना चाहिए, तो मैं सेल्स को चुनती हूँ। इसको एक नाम दे सकती हूँ मैं। अब मैं ये चुनती हूँ कि कभी भी वो एडिट हो, यानी कि कभी भी उसमें कोई बदलाव आए, और अगर वो आखिरी स्टेज पर हो, वो होगा मेरा कंडीशन, यानी कि वो डील हर डील के लिए, ये ऑटोमेशन हर डील के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चुनिंदा डील के लिए हो। उसके लिए मैं ये कंडीशन डाल रही हूँ कि स्टेज इज कंप्लीटेड, ताकि वो सिर्फ उन डील्स के लिए काम करे जो कि कंप्लीटेड स्टेज पर है। और यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पे ये सारे ऑटोमेशन ऑप्शंस में से मैं कनेक्टेड रिकॉर्ड को चुनती हूँ। अब मैं चुन सकती हूँ कि इसकी कॉपी कौन से पाइपलाइन में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया मुझे ऑर्डर फुलफिलमेंट में चाहिए, तो मैं ऑर्डर फुलफिलमेंट को चुनती हूँ। और यहाँ पर मैं बाकी चीजें चुन सकती हूँ, जैसे कौन से स्टेज पर आना चाहिए या फिर किसी फील्ड में बदलाव लाना हो। ये सब चुनकर मैं सेव कर सकती हूँ। तो अभी मेरे पास पहले से ये ऑटोमेशन बना रखा है, तो इसलिए मैं ये सेव नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद अगर मैं किसी भी डील को इस सेल्स पाइपलाइन में आखिरी स्टेज पर ले जाऊं, जैसे कि ये कविता की डील है, तो अगर मैं इसे कंप्लीटेड पर ऐसे ले जाऊं, तो वो खुद से एक कॉपी मेरे ऑर्डर फुलफिलमेंट में बना देगा। आपने देखा यहाँ पे कविता की डील बन चुकी है। इस तरह यहाँ पे डेटा आसानी से आ जाएगा। आप यहाँ पे स्टेज हिस्ट्री भी देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसका प्राइमरी रिकॉर्ड यानी कि पेरेंट रिकॉर्ड कौन सा था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस रिकॉर्ड से या किस डील की कॉपी से बना है। तो यहाँ पर ये मेरा सेल्स टीम का डील आ चुका है। इससे मैं पता कर सकती हूँ कि ये मेरे सेल्स से कॉपी होकर ऑर्डर फुलफिलमेंट में आया है। इस तरह आसानी से आप डील को एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन में मूव कर सकते हैं, ताकि आपको हाथों हाथ जो काम करना हो वो कम हो जाए। इस तरह ऑटोमेशन आपको आसानी से सेल्स पाइपलाइन से एडमिन, एडमिन से फीडबैक, इस तरह मूव करने में मदद करता है। अब जैसा कि हमने देखा कि पाइपलाइन में कैसे आप आसानी से डेटा संभाल सकते हैं, इससे आगे आप ये देख सकते हैं कि पाइपलाइन में एक अलग से परमिशन का ऑप्शन हमने दे रखा है, जो कि है पाइपलाइन परमिशन। यानी कि अगर आपके कई सेल्स पर्सन या फिर कई सेल्स रेप एक पाइपलाइन में हो, और हो सकता है कि वो एक ही कॉन्टैक्ट पर बार-बार फॉलो अप करें या गलती से एक ही डील पर बार-बार कॉल करें, तो इससे आपके ग्राहक को भी तकलीफ हो सकती है और आपको भी। तो इसे संभालने के लिए आप पाइपलाइन परमिशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडिट परमिशन, यहाँ पर अब मैं अगर मैं चाहती हूँ कि टिल्टन या फिर मौली, अस्मीना ये सब अलग-अलग परमिशन पर हो, तो मैं उन्हें पार्टिसिपेंट दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने अज़मीना को दिया पार्टिसिपेंट। इससे क्या होगा कि वो सिर्फ़ अपना डेटा, यानी कि जिसमें मैं उसे ओनरशिप दे रही हूँ, सिर्फ़ वही देख पाएगी, एडिट कर पाएगी या फिर डिलीट कर पाएगी। वहीं वो दूसरे मेंबर यानी कि मेरा या फिर टिल्टन या फिर किसी भी दूसरे यूजर का डेटा नहीं देख सकती। अब मान लीजिए आपका मैनेजर है, तो आप उसे मैनेजर परमिशन ही दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो सबका डेटा देख सकता है, लेकिन वो पाइपलाइन के स्टेजेस या फिर सब पाइपलाइंस में कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सबका डेटा देख सकता है और संभाल भी सकता है। इस तरह आप अलग अलग परमिशन यूजर के नाम पर या फिर उनके प्रोफाइल पर दे सकते हैं। तो इससे कोई किसी भी डेटा में गलत फॉलो अप नहीं होगा और सारे यूजर्स सिर्फ अपना डेटा संभालेंगे। अब मान लीजिए कि बिगिन में आप सारा डेटा संभाल रहे हैं, लेकिन यही डेटा आपको बिगिन के बाहर, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बिगिन में यूजर नहीं है, उनको भेजना है या दिखाना है। उसके लिए बिगिन में एक्सटर्नल शेयरिंग का ऑप्शन है। अब जैसे कि आपके क्लाइंट को जानना है कि उनका डील या फिर उनका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा, कब तक डिलीवरी होगी या फिर किस स्टेज पर है, तो उसके लिए आप यहाँ से एक्सटर्नल रिकॉर्ड को भेज सकते हैं। जैसे कि कविता को जानना है कि उसका डील किस स्टेज पर है या फिर कहाँ है। उसके लिए मैं यहाँ पर ये एक्सटर्नल रिकॉर्ड पर, एक मिनट, इस डील में ईमेल नहीं है, मैं आपको किसी और डील से दिखाती हूँ। अब इसमें ईमेल है, तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है। क्योंकि ये ईमेल पर जाता है उनके, इसलिए कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, तभी आप ये भेज पाएंगे। अब जैसे ही मैंने शेयर एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करा, तो ये जो भी डिटेल है इस डील की, वो एक लिंक की तरह बन जाएगा और ये लिंक मैं उन्हें भेज सकती हूँ इस तरह। अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए एक ओटीपी भी सेट कर सकती हूँ कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, ओटीपी मिलने के बाद ही वो देख पाएंगे डिटेल्स। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑप्शन भी सेट कर सकती हूँ ये एक्सटर्नल शेयरिंग का, कि मुझे ओटीपी चाहिए या नहीं। अगर मैंने ये ऐसा एक डील उस क्लाइंट को भेजा, तो उन्हें ये सारी डिटेल, यानी कि उस डील का अमाउंट, यानी पैसा कितना है, कॉन्टैक्ट कौन सा है, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ये सब मैं उन्हें भेज सकती हूँ और वो किस स्टेज पर है, ये सब वो आसानी से देख पाएंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से सिर्फ एक क्लिक से सेंड दबाने के बाद आप इन्हें भेज सकते हैं सीधा क्लाइंट को। पहले हमने देखा कि कनेक्टेड रिकॉर्ड्स कैसे वर्क करते हैं। अब कनेक्टेड रिकॉर्ड जो है वो बिगिन का एक ऑटोमेशन है। इसी तरह बिगिन में कई ऑटोमेशंस बना सकते हैं। बिगिन में समय के साथ आपको पता चलेगा कि कई मैनुअल टास्क हैं जिन्हें ऑटोमेट करना बहुत ही मददगार हो सकता है। अब ऑटोमेशंस जैसे मैंने पहले दिखाया, वो सेटिंग्स ऑटोमेशन में मिलेगा आपको, और इससे आप कई एक्शंस, जैसे कि कोई टास्क बनाना, ऑटोमेटिकली कोई फील्ड को अपडेट करना, ईमेल भेजना, इस तरह के कई एक्शन बना सकते हैं। और इंस्टेंट या फिर स्केड्यूल्ड एक्शन, यानी कि कुछ ऐसा एक्शन जो थोड़े समय बाद जाए, इस तरह के एक्शन भी आप बना सकते हैं।
अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जिसका भी बर्थडे है उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाए, या फिर आप चाहते हैं कि वेलकम मेल चला जाए जैसे ही एक नई डील बनती है। तो इसके लिए आप नए वर्कफ्लो पर क्लिक कर कर अपनी पसंदीदा पाइपलाइन को चुनकर, जैसे कि मुझे यहाँ पे ईमेल भेजना है तो मैंने सिर्फ ईमेल करके एक नाम डाला है। अब मैं चाहती हूँ जब भी वो डील बने और वो किसी खास स्टेज पर हो, जैसे कि वो नीड एनालिसिस पर हो, तो मैं चाहती हूँ उनको खुद से एक मेल चला जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे सेंड मेल पर क्लिक करके उन्हें रेसिपिएंट में चुन सकती हूँ और यहाँ पर एक ईमेल टेम्पलेट उन्हें भेज सकती हूँ। अब इसी तरह अगर आपको बर्थडे मेल भेजना है तो आप यहाँ पर ट्रिगर को बदल सकते हैं और यहाँ पे डेट एंड टाइम चुनकर उनका डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ फील्ड ऐड कर रखा है और उसमें वैल्यू भर रखी है तो उस हिसाब से आप उस फील्ड को चुन सकते हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ पर कौन सा ईमेल जाना चाहिए ये भी आप यहाँ से चुन सकते हैं टेम्पलेट को चुनकर। अब सिर्फ ईमेल ही नहीं, जैसे मैंने बताया, टास्क बनाना, टैग को ऐड करना या फिर कोई भी डील अपडेट करना, ओनर को चेंज करना, इस तरह के कई एक्शंस हमारे वर्कफ्लो में मौजूद है। अब इसके अलावा हम बिगिन में पाइपलाइन के लिए स्टेज ऑटोमेशन भी देते हैं, जो कि आपको ऑटोमेशन सेक्शन में ही मिल जाएगा। स्टेज ऑटोमेशन खास तौर पर सिर्फ पाइपलाइन मॉड्यूल के लिए है। अब मान लीजिए जैसे ही कोई डील इस प्रिपरेशन में आती है, मैं चाहती हूँ उनको मेल चला जाए। उसके लिए मैं यहाँ से आसानी से स्टेज ऑटोमेशन चुन सकती हूँ और एक्शन में सेंड मेल। तो कोई भी डील अगर मैं इस प्रिपरेशन स्टेज में डालती हूँ तो उनको खुद से मेल चला जाएगा। इससे मेरा मैन्युअली हर बार मेल भेजने का काम और समय बच जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिगिन में कैसे डेटा को एनालाइज करें। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि डैशबोर्ड मॉड्यूल में आप अपने पूरे डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड मॉड्यूल है। यहाँ पर मैं खुद से एक अलग डैशबोर्ड बना सकती हूँ और पहले से बिगिन में कुछ डैशबोर्ड दे रखे हैं, जैसे कि पाइपलाइन, टास्क, इवेंट वगैरह के लिए। अब मैंने एक खुद से नया डैशबोर्ड बनाया है यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर न्यू डैशबोर्ड क्लिक करके, और यहाँ पे थोड़े चार्ट आप देख सकते हैं। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई ग्राफ या चार्ट, जिससे आपके बिजनेस का प्रोसेस किस तरह बढ़ रहा है या कौन सा कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका मूल राशि कितना मिल रहा है एक महीने का या एक साल का, ये सब आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्लस न्यू कंपोनेंट पे क्लिक करती हूँ और मैंने चुना चार्ट। अब मुझे ये जानना है कि मेरे पाइपलाइन मॉड्यूल में एक यूजर ने कितने डील को जीता है, यानी कि कितने डील सक्सेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे चुनती हूँ डील 1, एक नाम दिया और मैं पाइपलाइन में चुनती हूँ सेल्स टीम को। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जैसे कि ग्राफ में होता है उस तरह मैं एक्स पे कौन सा और वाई पे कौन सी चीज होनी चाहिए वो चुन सकती हूँ। अब जैसे मैंने काउंट ऑफ डील्स और ओनर को चुना, तो इससे क्या होगा कि एक एक ओनर ने कितने डील क्लोज करे हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई खास समय निर्धारित करना चाहते हैं तो वो आप क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, या फिर किसी खास स्टेज का डेटा चाहिए तो आप उसके लिए स्टेज भी चुन सकते हैं। इस तरह के अपने हिसाब से क्राइटेरिया भी चुनकर आप एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं। अब इसके अलावा टारगेट मीटर भी हम बिगिन में देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप कोई टारगेट चाहते हैं कि यूजर्स को इतना डेटा या फिर इतने पैसे की डील क्लोज करनी है एक महीने में या एक साल में, तो उसके लिए आप यहाँ पे पाइपलाइन और सम यानी कि अमाउंट कितना वो लाए और उसके लिए एक टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन चुनते हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस टारगेट में से कितना अमाउंट अचीव कर लिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे टारगेट की लाइन है और यहाँ तक अभी पहुंच चुका है। इस तरह से आप बिगिन के डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं और आप परमिशन भी दे सकते हैं यूजर्स को। मान लीजिए आप नहीं चाहते कि ये जो भी आप चार्ट बना रहे हैं वो सारे यूजर देख पाए, उसके लिए आप यहाँ से ओनली मी या फिर कोई कस्टम परमिशन भी दे सकते हैं। अब बिगिन में डेटा
डालना, उसे एक्सपोर्ट करना और संभालना सब इतना आसान है। तो आपको लग सकता है कि बिगिन काफी सिंपल है, तो इसकी क्षमताओं को और बढ़ाना संभव है, जैसे कि कई एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर कर। अब बिगिन में कुछ एप्लीकेशन सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि बिल्ट बाय बिगिन के अंदर दिए गए हैं, या फिर आप मार्केट प्लेस से भी कोई टॉपिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आपको ये इंटीग्रेशंस मिलेंगे सेटिंग्स और टॉपिंग सेक्शन में। यहाँ पर ये है बिल्ट बाय बिगिन, यानी कि ये सब सीधे इंटीग्रेशंस हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ज़ोहो बुक्स है, जिससे कि आप फिनेंस या फिर अकाउंटिंग संभाल सकते हैं। जैसे कि ज़ोहो कैंपेन्स, अगर आपको बिगिन की मास ईमेल की जगह और भी ज़्यादा सुविधा प्राप्त करनी हो, या फिर बिगिन के मास ईमेल पर्याप्त ना हो, तो आप ऐसे मेलिंग एप्लीकेशन को बिगिन के साथ जोड़ सकते हैं। वहीं गूगल कैलेंडर, ज़ोहो एनालिटिक्स, इस तरह के कई एप्लीकेशंस आप बिगिन के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। अब एक इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ, जो कि है हमारा ज़ोहो मेल विजेट। अब मान लीजिए आप ज़ोहो मेल का उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से इसे बिगिन के साथ जोड़ सकते हैं और इससे आपके कई फायदे हो सकते हैं। मैं अभी आपको ये जोड़ कर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे सेटिंग्स, इंटीग्रेशंस और यहाँ पर मैं बिगिन को चुन सकती हूँ। बिगिन और यहाँ पे मुझे ये एनेबल्ड। अब मेरा बिगिन यहाँ पे ज़ोहो मेल के साथ जुड़ चुका है, सिर्फ इन छोटे स्टेप से। अब यहाँ से मैं उसे वापस चुनकर पिन करके रख सकती हूँ। अब इसे मैंने पिन कर दिया, जिससे कि मुझे बार बार चुनना नहीं होगा, यहीं पे बिगिन मुझे दिख जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई लीड या फिर कोई प्रोस्पेक्ट आपके मेल पर, ज़ोहो मेल पर सीधा ईमेल भेज रहा है। अब हर बार आप यहाँ से डिटेल कॉपी कर कर एक नया कॉन्टैक्ट बनाएं, उससे आसान होगा अगर आप सीधा मेल से बिगिन में से जोड़ पाए। जैसे कि मुझे इससे मेल आया है कि वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, ये जतिन। तो फिर मैं बिगिन पे क्लिक कर कर यहाँ से ऐड ऐसा कॉन्टैक्ट, ये चुनने से मैं इसका फर्स्ट नेम, कुछ डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। उसके अलावा फर्स्ट नेम या फिर टाइटल वगैरह मैं डालकर इसे सेव कर सकती हूँ। अब इसे सेव करते ही ये मेरे बिगिन में एक कॉन्टैक्ट की तरह आ चुका है, जो कि आप यहाँ कॉन्टैक्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो मुझे मैन्युअली या फिर बिगिन में आकर एक कॉन्टैक्ट बनाना नहीं पड़ा, बल्कि ये खुद ही आ गया। अब इसके अलावा पहले से अगर बिगिन में कॉन्टैक्ट हो, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, नंबर, बजट, ये जो भी फील्ड्स है कॉन्टैक्ट से संबंधित, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाइपलाइंस को भी देख सकते हैं। तो इस तरह आसानी से आप अपना डेटा इस ज़ोहो मेल विजेट इंटीग्रेशन के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह का ऑप्शन हमारे पास जीमेल में भी उपलब्ध है। तो अब एक काफी मददगार इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, जो कि है ज़ोहो बुक्स इंटीग्रेशन। ज़ोहो बुक्स या इनवॉइस को बिगिन के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये सारे इंटीग्रेशंस आपको सेटिंग्स टॉपिंग्स में ही मिलते हैं। अब बिगिन के बुक्स इंटीग्रेशन के जरिए आप बिगिन से ही सीधा इनवॉइस, कोट, सेल्स ऑर्डर वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना बुक्स अकाउंट इंटीग्रेट कर रखा है और मैं चुन सकती हूँ कि मेरे बिगिन और बुक्स के बीच में कौन सा डेटा सिंक होना चाहिए। यहाँ पर एडिट पर जाकर मैं देख सकती हूँ कि कौन से फील्ड मैंने मैप कर रखे हैं और कैसे डेटा सिंक हो रहा है। अब बिगिन से जो भी मेरा डेटा है वो बुक्स में, और बुक्स से जो भी मेरा डेटा है वो बिगिन में। इस तरह से मैं आसानी से सिंक कर सकती हूँ। अब सिंक होने के बाद अगर मैं किसी रिकॉर्ड को बिगिन में खोलती हूँ, जैसे कि मैंने अभी निखिल को ओपन करा, और एक मिनट, इसमें कंपनी नहीं है, तो मैं किसी और कॉन्टैक्ट को खोलती हूँ, जैसे कि कवि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ोहो बुक्स का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं कोट, सेल्स ऑर्डर या फिर इनवॉइस आसानी से बना सकती हूँ। यहाँ पर आप देखें तो इंटीग्रेशन के लिए आप सारा सेटअप चुन सकते हैं, और ये चुनने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप इस तरह से एक इनवॉइस को बना सकते हैं और सीधा बिगिन में से ही भेज सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि किसी पाइपलाइन पे या फिर किसी कॉन्टैक्ट को सीधा एक कोड बिगिन से भेजा जाए, उसके लिए ये इंटीग्रेशन मददगार हो सकता है। आप यहाँ पे प्लस कोड को चुनकर जो भी आइटम या फिर टैग्स वगैरह की डिटेल्स जो भी आपके कोड से संबंधित है, उसे चुन सकते हैं और यहाँ पर सेव एंड सेंड। इस तरह से अपने आप इनवॉइस यहाँ से चला जाएगा, जिसके लिए ना आपको बुक्स में जाने की जरूरत पड़ी और ना अलग से कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत पड़ी। सीधा आपने बिगिन से ही उसे इनवॉइस भेज दिया है। तो इस तरह बुक्स इंटीग्रेशन आपके काफी काम आ सकता है। अब ये सब इंटीग्रेशन अगर आपको पर्याप्त ना लगे तो बिगिन में मार्केट प्लेस भी है, जहाँ पे कई वेंडर्स और टॉपिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि शॉपिफाई, इंडिया मार्ट इत्यादि। चलिए बिगिन के कुछ और उपयोगी इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारा ईमेल इन। अब ईमेल्स पे अगर आपको कोई लीड या फिर कोई संपर्क कर रहा है, तो उसे आप सीधा बिगिन के पाइपलाइन और कॉन्टैक्ट में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक एलियास ईमेल बनाना होगा। चलिए मैं आपको ईमेल इन दिखाती हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स, टॉपिंग्स और ये रहा मेरा ईमेल इन। यहाँ पे मैंने कुछ एलियास ईमेल बना रखे हैं, जैसे enquiry@treasure hunt। अब यहाँ पे इस ईमेल पर अगर कोई भी मेल आता है किसी कॉन्टैक्ट या क्लाइंट से, तो वो अपने आप मेरे पाइपलाइन में बन जाएगा। तो इस तरह मेरा खुद से जाकर एक डील बनाने का समय मैं बचा रही हूँ। अब ईमेल इन ही नहीं, अगला दिलचस्प टॉपिक है फाइल कैबिनेट। अब मान लीजिए आपको अपने क्लाइंट से उनका आधार, बैंक डिटेल्स, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि काफी सुरक्षित होनी चाहिए। उसके लिए आप फाइल कैबिनेट का उपयोग कर सकते हैं। एक लिंक अपने ग्राहक को भेज सकते हैं और उस लिंक पर कस्टमर अपने फाइल्स अपलोड कर सकता है, जो कि आप बिगिन के अंदर यहाँ पे फाइल सेक्शन में देख पाएंगे। तो इस तरह ये काफी सुरक्षित तरीका है अपने ग्राहकों से कोई भी डिटेल या जानकारी को इकट्ठा करने का। अब वही अगला टॉपिक है हमारा बुकिंग पेजेस टॉपिक। बुकिंग पेज बिगिन में दिया गया है, जिसके जरिए आप कोई भी अपॉइंटमेंट आसानी से बिगिन में बना सकते हैं या बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने अवेलेबल टाइम डाल सकते हैं। आइए मैं आपको बुकिंग टॉपिक दिखाती हूँ। यहाँ पर आप अपनी तरफ से एक बुकिंग पेज बना सकते हैं, जैसे कि 1-on-1 हो या फिर कोई ग्रुप वेबिनार हो। मान लीजिए आपको एक क्लाइंट से एक वक्त पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं बुकिंग फॉर डेमो के लिए बना रही हूँ। अब ये बनाने के बाद मैं चुन सकती हूँ कि ये मेरे इवेंट मॉड्यूल में आना चाहिए या कॉल, ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन। इस तरह की सभी डिटेल्स मैं चुन सकती हूँ। अपने अवेलेबल टाइम डाल सकती हूँ कि मैं कब फ्री हूँ, 9 बजे से या फिर दिन तक हूँ, शाम तक हूँ, उस तरह का डाल सकती हूँ। एक सेशन कितनी देर तक होना चाहिए वो भी डाल सकती हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट। अब फॉर्म फिल करते वक्त कौन सी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए वो भी मैं चुन सकती हूँ, जैसे मुझे उनका टाइम या फिर उनका वो कहाँ से हैं, उसका लोकेशन, उनका मोबाइल नंबर, जो भी चाहिए वो मैं यहाँ पे चुन सकती हूँ और फिनिश। यहाँ पर मेरा बुकिंग पेज लिंक बन चुका है। जैसे कि बिगिन फॉर्म्स थे, उसी तरह आप इसे वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर या क्यूआर कोड के जरिए भेज सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिंक किस तरह आएगा। यहाँ पे मैं एक दिन चुन सकती हूँ, समय चुन सकती हूँ और ये सारी डिटेल्स भरकर कंफर्म बुकिंग। इससे सीधा डेटा मेरे बिगिन के अंदर आ जाएगा, इवेंट्स या फिर कॉल्स मॉड्यूल में यहाँ पे। तो इस तरह मुझे हर बार खुद से जाके कोई मीटिंग बनानी नहीं पड़ेगी। तो आसानी से आपके कोई भी ग्राहक आपके साथ एक मीटिंग या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी हमने कुछ खास इंटीग्रेशंस भी सीख लिए, लेकिन अगर आपको और भी बिगिन की क्षमता को बढ़ाना हो और आपको थोड़ी कोडिंग नॉलेज हो, तो आप बिगिन डेवलपर कंसोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जरिए आप कोई भी कस्टम फंक्शन बनाकर कस्टम फील्ड्स, रिलेटेड लिस्ट, बटन या फिर विजेट एम्बेड करना, वेब हुक्स के जरिए वर्कफ्लोस को जोड़ना, ये सब आप कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे डील को ओपन करते ही वहां पे एक नया बटन होना चाहिए जिस पर क्लिक करने से कोई एक्शन हो, या उसके लिए मैं अपना फंक्शन यहाँ पे बिगिन डेवलपर कंसोल में डाल सकती हूँ। अपने हिसाब से कोड बनाकर उसे पब्लिश कर सकती हूँ और उस बटन को दबाते ही मेरे फंक्शन के हिसाब से कार्य संपन्न हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं बिगिन पर हमारे लोगों के विश्वास की तरफ। बिगिन पर 25,000 से ज़्यादा कस्टमर्स ने भरोसा करा है और हमारी रेटिंग्स भी आप इन सारे साइट्स पर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रस्टपाइलट, कैपटेरा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप खुद इसमें ज़रूर इस रेटिंग में शामिल होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वेबिनार आपके लिए मददगार रहा होगा, और अगर आपको आने वाले किसी वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। आने वाले वेबिनार सेटअप एंड कस्टमाइजेशन पर और मास्टरिंग ऑटोमेशन पर है, जो कि इंग्लिश में है। आप चाहें तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर कर उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो आपके अगर और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि हमारे क्वेश्चन बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं, जिसमें से एक है कि अगर अब्रॉड में आप ये सीआरएम यूज़ करना चाहते हो। बिगिन कई देशों में उपलब्ध है, आप वहाँ से जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप हैं, वहाँ से आप ये सीआरएम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और प्राइसिंग के लिए मैं आपको यहीं पे हमारे क्वेश्चंस बॉक्स में एक लिंक भेज देती हूँ। मैंने एक हमारी प्राइसिंग लिंक आपके इस क्वेश्चन बॉक्स में डाल दिया है। हर एडिशन के हिसाब से फीचर और प्राइसिंग दोनों इसी लिंक में आपको मिल जाएगा। आप बिगिन का नाम नहीं, बल्कि बिगिन के अगर कोई मॉड्यूल के नाम चेंज करना चाहते हो तो वो आप सेटिंग्स फील्ड सेक्शन में से कर सकते हैं। जैसे कि आपको कंपनी की जगह कोई और नाम चाहिए, प्रोडक्ट की जगह प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वो सब आप बिगिन में बदल सकते हैं।
अब यहाँ पे अगला सवाल वापस अब्रॉड एजुकेशन बिजनेस से लग रहा है। अगर कोई अब्रॉड एजुकेशन बिजनेस आप बिगिन में संभालना चाहते हैं, तो वो भी आप बिगिन में पाइपलाइन में उस हिसाब से एजुकेशन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उन्हें चुनकर या फिर अपने हिसाब से स्टेज बनाकर संभाल सकते हैं बिगिन में ही। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग के बारे में जानना हो तो हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे मतलब इस बिजनेस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। यहाँ पे ज्वाइन करे सभी को वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सएप बल्क इंटीग्रेशन आपने वापस पूछा है, तो अगर आप चाहें तो ये लिंक रेफर कर सकते हैं जो कि हमने चैट बॉक्स में डाला है। नहीं तो आप हमारे साथ सीधा support@begin.com पर मेल भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपको और डिटेल में बता सकते हैं इसके बारे में। और अगर कोई और भी दिक्कत हो तो भी आप हमारे साथ support@begin पर जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है किशोर ने पूछा है कि एक्सटर्नल ईमेल्स कितने इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको आईमैप की तरह चाहिए तो एक यूजर एक ही ईमेल इंटीग्रेट कर सकता है ताकि सारे ईमेल मेल बॉक्स से बिगिन में सिंक हो पाए। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन मेल की तरह डाल सकते हैं, जिसमें लगभग 50 ईमेल आप डाल सकते हैं, जो कि बिगिन से सीधा मेल बॉक्स सिंक नहीं होगा, लेकिन आप उस ईमेल के जरिए बिगिन में से मेल भेज पाएंगे और सारे रिस्पॉन्स आपके उस ईमेल एड्रेस के मेल बॉक्स पर आ जाएंगे। तो हम अब थोड़ी देर और रुकेंगे। आपके कोई भी सवाल हो तो आप जल्दी पूछ सकते हैं, और भी कोई सवाल हो तो।
तो आपके सभी सवाल हो गए होंगे, और अगर और भी कोई सवाल या दिक्कत हो आपको तो आप हमसे support@begin.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर उस कॉल बैक लिंक से हमारे साथ कॉल बैक भी अरेंज कर सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।